मोल्स या लीटर टू मोल्स, इसका मतलब अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके जरिए मैं ग्राम्स को भी फाइंड कर सकता हूँ, या मेरे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मैं लीटर में भी उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखें, अगर मेरे पास फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, अगर आपको कहा जाता है कि मैस फाइंड करके दो और आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाते हैं, तो आप इस फार्मूले को किस तरह एडजस्ट करोगे कि मैस आप फाइंड करना चाह रहे हो और आप इस मोलर मैस को वहां ले जाओगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूले के जरिए आप मैस भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स की मदद से। जिस तरह हम फार्मूला यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएं, मोलर मैस आप खुद निकालोगे, तो इसका मतलब आप मैस फाइंड कर सकते हो। सेम इसी तरीके जो हमने पढ़ा कि n इज इक्वल टू वी ओवर 22.4 लीटर, तो इसके जरिए मैं नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड कर सकता हूं, लेकिन मैं वॉल्यूम भी फाइंड कर सकता हूं। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएं तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम को यहां पे रहने दूंगा, इसको इस साइड ले आऊंगा, तो n मल्टीप्लाई 22.4 लीटर मेरे पास हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स बता दिए जाएं तो हम मैस भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स बता दिए जाएं गैसियस सब्सटेंस के, तो हम उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन जिसको हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, वो हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एलिमेंट्स में से इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी जो से आपके पास टेक्निक है, तो वो आपके पास पहले क्वेश्चन को समझें कि 53 ग्राम आपको दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, मतलब मैस बता दिया गया है। उसके बाद वो कहता है इसमें आपने क्या फाइंड करके देने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए मुझे दो रास्तों से गुजरना पड़ेगा। नंबर वन, मुझे नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे। जब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा फिर मैं उससे निकालूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा तो फिर मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ एटम। इसका मतलब मेरे पास दो तरीके हैं जिससे मैं नंबर ऑफ एटम्स तक पहुंचूंगा। ठीक है जी, मैं निकालता हूं पहले नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। आप जानते हैं n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मुझे मैस दिया गया है 53, मोलर मैस हम इसका निकालेंगे। यही चीज मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि मोलिक्यूलर मैस हमको निकालने आता होगा तो हम जो सा है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। देखें जी, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, इसका मोलर मैस क्या बनेगा। तो आप जानते हैं जी सोडियम का आपके पास एटॉमिक मैस कितना होता है 23, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक मैस आपके पास होता है 12, ऑक्सीजन एक का 16 है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप इस सब को जब सम करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 106 ग्राम। इसका मतलब मेरे पास अब मैस, मोलर मैस भी आ गया और मैस उन्होंने मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैस को ऊपर रखूंगा डिवाइडेड बाय मोलर मैस, सेम वही किया मैंने और मेरे पास आ गया 0.5 मोल। इसका मतलब मैंने मोल फाइंड कर लिए। अब मैं मोल की मदद से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा। तो मैंने कहा कि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, लेकिन मेरे पास मोल कितने हैं 0.5। तो 0.5 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो आंसर आएगा 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि मैंने यहां से आपके पास फाइंड कर लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं नंबर ऑफ मोल से पहुंचा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे पहुंचाएंगे नंबर ऑफ एटम्स तक। पहली बात कि जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है इसके अंदर कौन कौन से एटम है। देखिए सोडियम है कितने, 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3।
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कितने हैं, 3.011, 0.5 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो मैं इसमें किसके एटम्स फाइंड करना चाह रहा हूं, सोडियम के, कार्बन के और ऑक्सीजन के, क्योंकि क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। तो मैं सोडियम के करने के लिए, क्योंकि सोडियम इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो मैं करूंगा 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23। सेम इसी तरह मैं करूंगा कार्बन के लिए, तो 1 मल्टीप्लाई है 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23। सेम इसी तरीके मैं जाऊंगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन के केस में मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23। इनको जब मैं डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा सॉरी, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब मैं नंबर ऑफ मोल से पहुंचूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक। जब नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक पहुंचूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सा है वो मुझे पहुंचाएंगे नंबर ऑफ एटम्स तक, कि जितने भी एटम होंगे उनको मैं मल्टीप्लाई कराता जाऊंगा उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ एटम्स की। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करके देने हैं, और उसने आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसने टेम्परेचर आपको 273 और 2 atm प्रेशर दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी गैसियस सब्सटेंस को ले रहे हैं तो उसके लिए शर्त बताई थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन होता है और 1 atm प्रेशर होना चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला यूज होगा वॉल्यूम वाला, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब मेरे पास जो उन्होंने वॉल्यूम दिया है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लेना, मैंने डेसीमीटर क्यूब में लेना है या लीटर में लेना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो तो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, लेकिन जो प्रेशर है वो मेरे पास इन्होंने दे दिया 2 atm, जबकि मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। तो मेरे पास गिवन कंडीशन है कि टेम्परेचर इतना है, प्रेशर 2 atm है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन मुझे चाहिए, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है कि 273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 1 atm प्रेशर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया जी, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो मैंने यहाँ पे यूज किया आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो V1 मेरे पास कितना है जी, 350 सेंटीमीटर क्यूब इन्होंने दिया हुआ है। P1 आपको पता है जी प्रेशर कितना दिया गया है, T1 ये आपके पास, T2 ये है, P2 ये है, और आपको V1 दिया हुआ है, V2 आपने फाइंड करना है। तो जब आप इस पूरे फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, P1 की जगह आप लिखोगे 2 atm, V1 की जगह आप लिखोगे 350 सेंटीमीटर क्यूब, T1 आपके पास क्या है 273 केल्विन। इसी तरह P2 की वैल्यू, V2 क्योंकि फाइंड करना है इसको यहाँ पे पड़ा रहने दोगे, और T2 की वैल्यू उसने आपको दी हुई है। तो V2 आप इधर से फाइंड कर लोगे इसको एडजस्ट करके, तो आपके पास आंसर आएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे आंसर चाहिए लीटर में, तो मैं क्या करूँगा, इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 0.7 लीटर। अब मैं क्या करूँगा, 0.7 लीटर को यूज़ करते हुए अब मैं इस फार्मूले में इसको पुट कर दूंगा कि n इज इक्वल टू वॉल्यूम मेरे पास कितना आया जी, मैंने जो निकाला 0.7 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे।
तो इससे मुझे ये पता चला कि मैं इन 4 फार्मूले के ज़रिए नंबर ऑफ़ एटम्स भी निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकता हूँ, मोल्स उनके अंदर, और उसके बाद मैं कोई गैसियस सब्सटेंस है और उसके अगर नंबर ऑफ़ मोल्स मेरे से पूछे गए हैं तो मैं वो भी इजीली फाइंड कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ और भी मोल्स के हवाले से आपके पास पूछे जा सकते हैं, जो मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, वो भी इंशाल्लाह मोल्स के ऊपर होगा। मोल के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, तो आपके लिए मैं जो अगली वीडियो होगी वो भी जल्द अपलोड करूँगा, उसमें भी हम मोल को ही डिस्कस करेंगे फर्दर। लेकिन आपके लिए कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से आपको इनका अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ जी आप पे जो जितना भी कॉन्सेप्ट दिया है ये इंशाअल्लाह क्लियर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।